हेलो गाइस, वेलकम टू फार्मेसी इम्पैक्ट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमफार्म थीसिस के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। जब आप थीसिस बना लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी में आपको प्रेजेंटेशन देना होता है और प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको पीपीटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो पीपीटी आपको कैसे बनानी है, कितना डाटा उसमें ऐड करना है, तो पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और जो बच्चे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो में से लेकर आता रहता हूँ फार्मा से रिलेटेड, फार्मा वैकेंसी रिलेटेड। तो चल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एमफार्म फार्मास्यूटिक्स से अपना मास्टर डिग्री जो है कंप्लीट कर लिया। टॉपिक का नाम आप देख पा रहे होंगे, फॉर्मुलेशन, इवैल्यूएशन एंड स्टेबिलिटी स्टडी ऑफ इथोसोम्स कंटेनिंग बीटा सीटोस्टेरोल फॉर एटोपिक डर्मेटाइटिस। इसका रिसर्च आर्टिकल भी पब्लिश है, इसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो ये फ्रंट पेज है पीपीटी का, आप इस तरीके से बना सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप जो है एकेटी यूनिवर्सिटी का लोगो बना सकते हैं और राइट साइड में अपने कॉलेज का लोगो। नीचे प्रेजेंटेड बाय लिखना है और प्रेजेंटेड बाय में कौन प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आप खुद करेंगे तो आप अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, डिपार्टमेंट, कॉलेज का नाम आपको मेंशन कर देना है। और राइट साइड में सुपरवाइज का नाम लिखना है, सुपरवाइज कौन कर रहा है, आपके गाइड का नाम, डिपार्टमेंट, कॉलेज का नाम। ठीक है, इस तरीके से आपको फ्रंट पेज जो है बना लेना अपनी पीपीटी का। सेकंड पेज में आपको इंडेक्स मेंशन करना है और इंडेक्स में आपको बताना है कि इस पीपीटी में क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है और क्या क्या बताने वाले हैं। तो कंटेंट यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, फिर रिव्यू लिटरेचर, फिर आ जाएगा एम एंड ऑब्जेक्टिव, देन मटेरियल एंड मेथड। और मटेरियल मेथड में आप क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड जो है मेंशन करें, एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कौन सा मेथड से आप बनाने वाले हैं, इवैल्यूएशन पैरामीटर कौन से हैं। फिफ्थ रिजल्ट एंड डिस्कशन, लास्ट है कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस। सबसे लास्ट में रेफरेंसेस लिखना और रेफरेंसेस के बाद में जो है आपको अपने कॉन्फ्रेंस जो सर्टिफिकेट है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या रिव्यू आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल और प्लेगरिज्म रिपोर्ट और लास्ट में रिज्यूम, ये सारी चीज़ें ऐड करनी होती हैं। तो ये सारा मेंशन आपको इंडेक्स में मेंशन कर देना है इस तरीके से। ठीक है, स्लाइड्स नंबर भी आपको, पेज नंबर जो है स्लाइड्स के, वो मेंशन कर देने। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन, आपका स्टार्ट हो जाता है। तो हर पेजेस पे आपको इसी तरीके से आपको लिखते हुए जाना है। ठीक है, लोगो और कॉलेज का नाम रहेगा और बीच में आप इंट्रोडक्शन जो भी आप बता रहे हैं इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग मेंशन कर देनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको डिसीज़ के बारे में बताना होगा, 2 से 4 लाइनें आपको बताना है, ज़्यादा डीपली नहीं बताना है। ठीक है, जो भी डिसीज़ है आपकी, तो यहाँ पे मैंने एटोपिक डर्मेटाइटिस लिया था, तो एटोपिक डर्मेटाइटिस के बारे में बता रखा है, क्या है, कैसे होती है, ठीक है, कितने % इसकी स्प्रेडेबिलिटी, सिम्टम्स क्या है। तो और इसके आप जो है पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में टाइप्स ऑफ, मैंने यहाँ पे बता दिया टाइप्स ऑफ डर्मेटाइटिस, प्रेवलेंस क्या है इसका, ठीक है, करंट ट्रीटमेंट अप्रोचेस क्या है। ठीक है, 3 से 4 पेजेस जो है आपको इंट्रोडक्शन के लिख देने हैं। फिर आ जाएगा इसमें इंट्रोडक्शन में ही मैंने पार्ट का ऐड कर दिया है ड्रग के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैंने ड्रग के बारे में भी मेंशन कर दिया है। तो बीटा सिटोस्टेरोल यहाँ पे ड्रग थी जो कि मैंने यूज़ की थी, सोर्स क्या है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हो गया, ये सारा इंट्रोडक्शन में ऐड कर दिया है। इसके बारे में इथोसोम्स बना रहा था, तो इथोसोम्स के बारे में 2-3 लाइन यहाँ पे मेंशन कर देना। और एडवांटेजेस के, क्यों एडवांटेजेस इसलिए मेंशन करने कि आप इथोसोम जो बना रहे हैं, जो भी टेबलेट आप बना रहे हैं, जेल बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, उसके फ़ायदा क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एडवांटेज ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू कितना लिखना है, तो 6-7 लिटरेचर रिव्यू आप लिख सकते हैं, 5-6 आप लिख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा जो है लिखना नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने लिटरेचर रिव्यू 4-5 ही लिखा है, 2 इस पेज पर हो गया, 3 इस पेज पर। ठीक है, तो 5 यहाँ पे मैंने लिटरेचर रिव्यू लिखा हुआ है। इसके बाद आ जाएगा एम एंड ऑब्जेक्टिव। एम आप लिखिएगा, देन ऑब्जेक्टिव। कुछ बच्चे होते हैं तो एम एंड ऑब्जेक्टिव में पूरा मटेरियल मेथड भी लिख सकते हैं, तो ऐसा नहीं लिखना है। तो एम एंड ऑब्जेक्टिव लिखा तो एम ही लिखिएगा और उसके बाद ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा मटेरियल मेथड। मटेरियल मेथड में आप जो है कौन कौन से मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कौन से इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। और एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन में किस मेथड से आप जो फॉर्मुलेशन बनाने वाले हैं, जो भी मेथड है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना। और स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे आपने बनाया है वो मेंशन आपको जरूर करना है। मटेरियल मेथड में स्टार्ट है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ में कौन कौन से आप प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ कर रहे हैं, जैसे फिजिकल एप्लीकेशन में आपने कलर चेक किया, ऑर्डर चेक किया, मेंटल पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, एफटीआई, डीएससी। तो ओके, ये सारा मेंशन आपको कर देना है। नेक्स्ट स्लाइड है इवैल्यूएशन पैरामीटर। कौन कौन से पैरामीटर्स आप चेक करने वाले हैं, इवैल्यूएशन टेस्ट होते हैं फॉर्मुलेशन बनाने के बाद, कौन कौन से पैरामीटर आपने चेक किए, तो वो आपको सारे मेंशन कर देने हैं, लाइक फिजिकल अपीयरेंस, पीएच डिटर्मिनेशन, विस्कोसिटी, स्प्रेडेबिलिटी, एक्सक्रूडेबिलिटी, ड्रग कंटेंट, इन विट्रो परमिशन, स्टेबिलिटी स्टडी। ठीक है, टेबलेट्स के अलग होते हैं, ये सारे जो हैं जेल्स के। नेक्स्ट आ जाएगा रिजल्ट एंड डिस्कशन। रिजल्ट एंड डिस्कशन में आपने क्या क्या रीडिंग्स आई हैं, जितना भी पार्ट का आपको जो रिजल्ट आया है वो सारा एज इट इज़ ऐसे ही मेंशन आपको कर देना। अगर आपने टेबल बना रखी तो टेबल एज इट इज़ आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ में कलर एंड ऑर्डर चेक किया, तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने, एज इट इज़ ऐसे ही रीडिंग जो है मेंशन कर रखी है। तो आपको भी इसी तरीके से ही रिजल्ट, पूरा जो डाटा है वो रिजल्ट वाले पोर्शन में जो है ऐड कर देना है। कोई आपने पिक्चर क्लिक करी है अपने फॉर्मुलेशन की, वो यहाँ पे पिक्चर आप लगा सकते हैं। ठीक है, इवैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं, उनकी क्या रीडिंग्स आई हैं। ठीक है,
जो भी अपने इवैल्यूएशन कर रखे हैं, ठीक है, जीरा पोटेंशियल है, यहाँ पे पीडीआई, यहाँ पे मैंने चेक किया है, डग एंड एफिकेसी, जितनी भी रीडिंग्स है वो सारे आपको ऐड कर देना है। रिपोर्ट है कोई, ठीक है, पिक्चर है, वो सब आपको ऐड कर देना है। फिजिकल अपीयरेंस, पीएच डिटर्मिनेशन, विस्कोसिटी डिटर्मिनेशन, स्प्रेडेबिलिटी, एक्सक्लूडेबिलिटी के ड्रग कंटेंट कितना है, ठीक है, इन विट्रो परमिशन आपने कैसा किया है, ठीक है, पूरा डिटेल आपको जो है रिजल्ट वाले पोर्शन में यानी कि एज इट इज़ पूरा ऐड कर देना है। लास्ट में स्टेबिलिटी स्टडीज़ भी यहाँ पे मैंने किया था, तो यहाँ पे मैंने पूरी रीडिंग जो है ऐड कर देनी है, ठीक है। इसके बाद जो है स्टेबिलिटी स्टडीज़ का क्या है, कंक्लूजन क्या निकल का है, तो नेक्स्ट स्लाइड में कंक्लूजन आपको लिखना होता है कि इस फॉर्मुलेशन जो भी आपने फॉर्मुलेशन बनाया है, जेल बना रहे हैं, टेबलेट कुछ भी बना रहे हैं, उसका कंक्लूजन क्या निकल के आया, यानी कि आपने बना तो लिया है फॉर्मुलेशन, फ़ायदा क्या हुआ है इसका, क्या बेनिफिट निकल के आया, क्या कंक्लूजन निकला है, किस मुद्दे तक हम पहुँचे हैं, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर मैंसन करना होता है कंक्लूजन, ठीक है। इसी तरीके से आपको अपनी पीपीटी बनानी होती है। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड कर रखे, 3-4 वीडियोज़ अपलोडेड हैं कि हाउ टू राइट थीसिस कैसे आपको लिखना है और वाइवा में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उस पर भी मैंने अलग सेपरेट वीडियो बना रखी हैं। उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, उन जो वाइवा इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर हैं उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसके अलावा जो क्वेश्चन कोई नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो ये तो होगी यहाँ पे पीपीटी की बात। इसके बाद रेफरेंसेस आपको मेंशन करना होता है। 2 स्लाइड्स में आप जो है रेफरेंसेस मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 स्लाइड्स में यहाँ पे मेंशन कर रखा है मैंने, 3 स्लाइड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर पब्लिकेशन हो गया, फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस सर्टिफिकेट, ठीक है। सबसे पहले आपको हाईएस्ट जो पब्लिकेशन है वो मेंशन करना है, जैसे लाइक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद रिव्यू आर्टिकल आप लगा सकते हैं, ठीक है। प्लेगरिज्म रिपोर्ट कैसे लगानी है, 3 पेजेस की जो है आपको रिपोर्ट लगानी है, यानी कि फर्स्ट पेज जो भी होगा प्लेग का, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज मेंशन होगा, 10% यहाँ पे मेंशन है, और फिर लास्ट की जो फाइल का पेजेस है प्लेगरिज्म रिपोर्ट का लास्ट वाला, वो 3 पेज यहाँ पे मेंशन कर देना है, यानी कि तीनों पेज, ठीक है। लास्ट में थैंक्स का आपको लगा सकते हैं, ये एज इट इज़ आप चॉइस है, ठीक है। इस तरीके से आपको पीपीटी बना देना है। और पीपीटी आपको जो है पेन ड्राइव में लेके जाना होगा, वहाँ पे 2 थीसिस की रिक्वायरमेंट होती है, थीसिस आप लेके जाइएगा और पेन ड्राइव में पीपीटी, ठीक है। पेन ड्राइव के थ्रू ही आपका जो प्रेजेंटेशन होगा, तो इस तरीके से आप पीपीटी बना लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपको पीपीटी बनाने में इस वीडियो को देखकर। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।